नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का जेएसएससी एजुकेशन पर। हम आज देखने वाले हैं सीएनटी एक्ट के कुछ स्निपेट्स, यानी कि कुछ छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, हमेशा ये लगता है कि ये क्या है। तो क्वेश्चन बार बार अराइज हो रहा था कि भूधारक और काश्तकार और रैयत, इन सब में क्या डिफरेंसेस है। तो आज हम देखेंगे कि जो टेन्योर होल्डर होता है और जो रैयत होता है उसमें क्या अंतर है। उससे पहले आप हमारे ऐप में जा सकते हैं, वहाँ पर जेपीएससी की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी गई है। जेएसएससी सीजीएल फुल कोर्स अवेलेबल है और सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप जाइए वहाँ पे और भी जानकारी प्राप्त करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सीएनटी एक्ट के जो चैप्टर 2 हैं वहाँ पे क्लासेस ऑफ टेनेंट्स दिया गया है, काश्तकार के प्रकार दिया गया है, जिसमें से एक प्रकार है आपका टेन्योर होल्डर और दूसरा एक है वो है रैयत। रैयत के अंदर आपका ऑक्यूपेंसी रैयत है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है। तो आज हम इसमें इस स्निपेट्स में, इस छोटी सी वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि टेन्योर होल्डर और रैयत के बीच में क्या अंतर होता है। आज मैं इसको क्लियर करता हूँ। बहुत छोटी छोटी, बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस है। सबसे मेन डिफरेंस की अगर बात की जाए तो आप पाएंगे कि जो टेन्योर होल्डर होता है, मान के चलिए यह व्यक्ति टेन्योर होल्डर है और यह व्यक्ति रैयत है। मान लीजिए यह व्यक्ति, इसको आप इमेजिन कीजिए कि यह टेन्योर होल्डर है और यह व्यक्ति रैयत है। तो टेन्योर होल्डर क्या कर सकता है? टेन्योर होल्डर के पास क्या क्या पावर है? टेन्योर होल्डर को यहाँ पर टेनेंट बसा सकता है। वो इस ज़मीन पे अलग अलग किराएदार किराए पे दे सकता है, लीज पे दे सकता है, ये सारी चीज़ें ये कर सकता है। और इसको रेंट भी कलेक्ट करना होगा और ये रेंट को सेटल भी करना पड़ता है। इसको रेंट सेटल करता है और रेंट फिक्स भी करता है। मतलब ये ज़मीन ऊपर में मालिक से टेन्योर होल्डर लिया, ये अगर लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड से ये टेन्योर होल्डर ज़मीन लेता है और उसमें टेनेंट्स बसा सकता है, सेटल कर सकता है और फिक्स भी कर सकता है रेंट। और रैयत जो होता है ये खुद से करता है या फिर अपने नौकरों को रख कर ये खुद से इस पर खेती करता है, ये इसका पर्सनल यूज़ भी करता है। मेन डिफरेंस यही है। तो हम लोग इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि टेन्योर होल्डर क्या करता है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो टेन्योर होल्डर की तरफ अगर हम लोग चलें तो इसने जो राइट्स इसको मिले हैं, इसने जो राइट्स एक्वायर किए हैं लैंडलॉर्ड से, ये चीज़ें इसने किससे ली है? लैंडलॉर्ड से, जो ज़मीन का मालिक है अभी के डेट में, जो सरकार है उससे। तो जो टेन्योर होल्डर है अगर उसने लिया है तो उसका क्या पर्पस है? तो सबसे पहला पर्पस हम देखेंगे तो वो रेंट कलेक्ट करेगा। वो रेंट कलेक्ट करेगा। उसके बाद है कि अगर उसके दूसरे नंबर पे देखा जाए तो वो और क्या कर सकता है? खेती कर सकता है। ये खेती करने का उसके पास क्या तरीका है? तो बाय एस्टैब्लिशिंग वो उस पर टेनेंट्स बसाएगा, टेनेंट्स को देगा ये खेती करने के लिए। मतलब वो लीज पे देगा, अपने नीचे किराएदार वो लगाएगा इसको। और ये जो इसको राइट्स मिलते हैं, वो राइट्स कैसे मिलते हैं? तो ये राइट्स एक्वायर करता है प्रोप्राइटर से, यानी तो या तो किसी और टेन्योर होल्डर से ये चीज़ मिली है या फिर इसको एक प्रोप्राइटर से ये चीज़ मिली है टेन्योर होल्डर को। रैयत के लिए क्या होता है? रैयत ने ये एक्वायर किया है, ये जो राइट्स है उसने क्या चीज़ के लिए एक्वायर किया है? ये जो कल्टीवेशन करेगा वो हिमसेल्फ करेगा, मतलब अपने खुद ही कल्टीवेशन करेगा, अपने खुद ही खेती करेगा या फिर सर्वेंट्स लगाएगा। और ये क्या करेगा? सीधे सीधे लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगा। ये लैंडलॉर्ड को सीधे पेमेंट भेजेगा। इसका मतलब क्या है कि वो खुद से खेती करेगा और रेंट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा।
दूसरी चीज़ है कि इसको ये मिला कैसे है, तो इसको ये मिला है अंडर प्रोप्राइटर। टेनियर होल्डर के नीचे भी रैयत हो सकता है। तो आपको मेन डिफरेंस समझ में आ गया। टेनियर होल्डर क्या करेगा, उसको रेंट कलेक्ट करना पड़ता है और उसको वो खेती करवा सकता है, उसके ऊपर टेनेंट्स बसा सकता है या वो जो करना चाहे करेगा। रैयत क्या करेंगे, वो खुद से खेती करेंगे या फिर नौकर लगाकर खेती करेंगे और टैक्स के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सीधे लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देंगे। बस एक छोटी सी डिफरेंस है कि जो टेन्योर होल्डर होता है उसको कि रेंट कलेक्ट करना पड़ता है, सेटल कर सकता है वो टेनेंट, और रैयत के पास सिर्फ ज़मीन को होल्ड करने का पावर है, पर्सनल यूज़ करता है और रेंट देता है लैंडलॉर्ड को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।